ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દીમાં કક્ષા 8ની અંદર આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 2 કચ્છ કી સેર। તે એક યાત્રાવૃત્ત છે। તો કચ્છ કી સેર વિશે આજે આપણે થોડીક જાણકારી મેળવવાની છે અને કચ્છની અંદર જે આવેલા જોવાલાયક સ્થળો છે એની પણ આપણે આજે માહિતી મેળવવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કચ્છ છે એ ગુજરાત રાજ્યનો એક જિલ્લો છે, એ તમને બધાને ખબર જ છે। તો પહેલાં આપણે કચ્છ કી સેર જે હરેશ ધોળકિયા એના લેખક છે, આપણે એના વિશે પહેલાં થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ। એનો પરિચય હું તમને આપી દઉં છું। कच्छ निवासी हरीश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुवंचित चर्चित एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपक शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाप स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। आ इकाईनी अंदर छे एक कच्छनो परिचय आपवानो प्रयत्न कर्यो छे, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावनावाद प्रस्तुत है। कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला तो है ही, भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेषों यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़ी ही रोचक ढंग से दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आनी अंदर जे कच्छनी जे जानकारी है ए बहु ज आपने एनी अंदर आपने जोड़ी राखे छे। एटलू सरस आनी अंदर एनु आपने दर्शन कराव्या छे अने सरस ढंगथी अहींया आपने एने बतावी छे। तो पहला आपणे पाठनो सार थोड़ोक समझी लीए, पछी आपणे आगळ पाठ वधारशुं। तो यात्रावृत्तनी अंदर आपणे एनो पाठनो सार पहला समझी लीए। तो आनी अंदर पहला शुं आवे? अनूठा रेगिस्तान। तो आ कच्छ छे ए अनूठा रेगिस्तान छे, एक रण छे। कच्छ में 2 रेगिस्तान है, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसीलिए ये अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान है। अहींया आपने रेती जोवा मळशे नहीं। सामखियाली, सामखियाली छे ए पण एक प्रवेश द्वारनु नाम छे। इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है। धोलावीरा में मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। सामखियाली जे प्रवेश द्वार छे त्या मोहनजोदड़ोना संस्कृतिना अवशेषो जोवा मळे छे। हवे सामखियाली से पश्चिम की ओर, हवे सामखियाली प्रवेश द्वार छे एनी पश्चिमनी ओर आपणे जोईए तो इस दिशा में भचाउ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह है। आपने कंडला का नाम तो बच्चों सुना ही है, इसके वो बंदरगाह वहाँ कच्छ में दिया गया है। भद्रेश्वर मुद्रा मांडवी, कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्राधाम भद्रेश्वर है। मुद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है। जहाँ भद्रेश्वर और मुद्रा मांडवी के वहाँ कई दर्शनीय स्थल आप पाए जाते हैं। नलिया, नलिया है वहाँ से प्रसिद्ध शहर है। तो नलिया है वो प्रसिद्ध शहर है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। तो आप बच्चे, आपको कोई प्रश्न पूछा जाए कि हवाई सेना का मुख्य अड्डा कौन सा है, तो कि नलिया में है, शहर में। नारायण सरोवर,
आपने यही भी नाम सुना होगा, कच्छ का नारायण सरोवर। यह भी एक बहुत अच्छा स्थल है। यहीं अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है कोटेश्वर। यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। ત્યાં સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત બંનેના દ્રશ્ય છે એ એક આકર્ષક હોય છે, એક જોવાલાયક હોય છે। હવે એનાથી આપણે આગળ ચાલીએ તો લખપત। यह प्राचीन स्थल है। किसी समय गुरु नानक पधारे थे। અહીંયા એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે કોઈ જૂના સમયની અંદર અહીંયા गुरु नानक पधार्या हता। यह भूमि उनकी चरण रज से पावन हुई है। यहाँ एक गुरुद्वार भी है। यहाँ लखपत में एक गुरुद्वार ये पण त्या जोवा मळे छे। हाजीपुर, यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। हाजीपुर में स्थान है मुसलमानों का। यहाँ एक श्रद्धा केंद्र है। पासी, नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। અહીંયા જે હું તમને સ્થળોના નામ આપું છું અને એના વિશે તમને માહિતી આપું છું, વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી સાંભળજો। ભુજ, यह कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय भी है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। अब आगे चलते हैं काला पहाड़। इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन किया होता है। जेसल तोरल की समाधि, तो अंजार में, कच्छ की आगे चलते हैं तो अंजार, वहाँ जेसल तोरल की समाधि है। तो जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर दर्शनीय है। सूरजबारी, यहाँ कच्छ यात्रा की समाप्ति होती है। लास्ट में सूरजबारी आती है। यहाँ कच्छनी यात्रानी समाप्ति थाय छे। तो आपणे अहींया मैं तमने पहेला एनो सारांश आपी दीधो छे। हवे आपणे पाठ आपणे आगळ वधारशुं। तो विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। विशाल भारतनी अंदर घणा बधा दर्शनीय स्थळो छे जे जोवालायक छे। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। दरेकનું अलग अलग महत्व अने एनुं सौंदर्य पण आपणे जोवा मळे छे। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। આપણું गुजरात છે એમાંનું एक अलग राज्य છે અને સરસ મજાનું છે। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरातનો एक विशिष्ट જે જોવાલાયક સ્થળ છે એ જિલ્લાનું એક કચ્છ છે। जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। આ સ્થળ એટલું બધું અત્યંત રમણીય છે કે આપણે ત્યાં જતાં જ આપણને મજા આવી જાય છે। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्रियों જ્યારે टूरिस्ट लोग ત્યાં જતા હોય એના માટે એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે કચ્છ। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम्स यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। तो कच्छ में एक म्यूजियम यानी कि संग्रहालय पण आपने जोवा मळे छे। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। आपणे જ્યારે કચ્છની અંદર પ્રવેશ કરીએ ત્યારે રેગિસ્તાનની જેમ 2 ભાગ જોવા આપણને મળે છે। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। आ बने में रेगिस्तान जेवुं कोई लक्षण जोवा मळतुं नथी, छतांय ए रेगिस्ताननी जेम 2 भागमां वेचायेलुं छे। रेत कहीं नजर नहीं आती। अहींया रण कहेवाय छे पण त्यां रेती जोवा मळती नथी। अंतः यह अनूठा रेगिस्तान है। अंतमां आपणे एवुं कही शकीए के एक अनूठुं रेगिस्तान छे। सामखियाली, मैं तमने आगळ सारांशमां बताव्युं एना सारनी अंदर सामखियाली एक प्रवेशद्वार छे। को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो के स्मरण हो जाता है। आपणे थोड़ाक आगळ चालीए तो रापर से धोलावीरा पहुँचते ही तो रापर अने धोलावीरानी वच्चे हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। त्यां पण एना अवशेषो आपणे जोवा मळे छे अने एनुं आपणे यादो ताजी थाय छे।
यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। आ प्राचीन नगरीना આપણે દર્શનથી જ આપણે एकदम चकित થઈ જઈએ, आश्चर्य पामी जाइए छे। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते, सामखियाली पश्चिम दिशा में આપણે जाइए तो सामखियाली से पश्चिम यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है। भचाऊ है, वहाँ से कच्छ के आगे चलते हैं तो वहाँ बड़ा गांव है। जैसे नगर जैसा है, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। ત્યાં औद्योगिक कारखाना बहु बधा छे, घणा बधा छे अने एनु शहर पण कहेवाय छे। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। सिंधी प्रजा छे ते पाकिस्तान थी आवीने अहींया ते स्थायी थई छे, एनु अहींया रहेवानुं स्थळ बनी गयुं छे। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ के प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। આપણે કંડલાનું નામ તો સાંભળ્યું છે, તેનો વિકાસ અત્યારે બહુ મહત્વપૂર્ણ થઈ રહ્યો છે પ્રજાઓ માટે, કેમ કે ત્યાં ઘણી બધા ઉદ્યોગ આપણને જોવા મળે છે। કંડલા બંદરમાં પણ લોકોને ત્યાં રોજીરોટી મળી રહે છે, એટલે એનો વિકાસ બહુ બધો થઈ રહ્યો છે। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उनके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। अहींया एनुं नवुं जे खंडित थयेलुं छे एनुं नवुं निर्माणनुं कार्य बहु जोरथी चाली रह्युं छे। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी है वह अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पासी बिंदड़ा गांव से अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है, जैनों का प्राधान्य यहाँ से नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। कहाँ है तो के नलिया में। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, यहाँ कच्छ के आगे नलिया और नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। यह जे कोटेश्वर है ये आखा भारतनु प्राचीन स्थान यहाँ कोटेश्वर नामे ओळखाय छे अने एने मानवामां आव्युं छे। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। कोटेश्वरनी अंदर सूर्योदय, જ્યારે सूर्योदय थाय अने सूर्यास्त बन्नेना दर्शन बहु आकर्षित छे। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। लखपत जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। जे लखपत है जो गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। बहु जूनू थई गेलू छे छतां पण आपने एना दर्शन थाय छे। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानग्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर
मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। અહીંથી આપણને રેગિસ્તાનની જાણકારી મળે જ છે। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है। यहाँ जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्स, पुरेश्वर मंदिर, वाढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। जे मुख्य केंद्र थी આપણે ભુજ આવીએ તેના વૈભવનો પણ પરિચય અહીંયા જોવા મળે છે। આઈના મહલ, પ્રાગ મહલ, ટાવર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, હિલ ગાર્ડન, હમીરસર, તાલાબ, ભુજિયા પહાड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इस खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना लिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। ते जान्युआरी महीना में चालू थई जाय छे रणोत्सव, अने आ रणोत्सवने एक सफेद रण तरीके पण आपणे एने ओळखीए छीए का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी आया जाता है। भुजथी आपणे आगळ चालीए तो अंजार छे त्यां आपणे जोवा मळे छे। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरतबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अलग एटली बधी स्मृतियाँ छे जे आपने छोड़ी दे छे। कहाँ जाता है कच्छ, नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसा कहा जाता है बच्चों, जो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये अनेक प्रकार के जो रमणीय स्थल है, यह कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो आ कोई पण दुनिया में कोई पण आपणे मौसमनी अंदर आमां आपणे कच्छनी अंदर जाए तो दरेक मौसम में आपणे कच्छ छे ए आपणे सारूं अने रमणीय एनुं आकर्षण केंद्र बनी जाय छे। तो कच्छ छे ए बहु सरस मजानुं जोवालायक स्थळ छे। तो विद्यार्थी मित्रों, एकवार तमे कच्छ जरूर जजो अने जे जई आव्या हशे एमने तो खबर ज हशे के कच्छनी अंदर आटला बधा स्थळो अने जे जोवालायक ऐतिहासिक स्थळो छे ए पण आपणने एना विશે आपणने थोड़ीक माहिती मळशे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ वधीशुं शब्दार्थ तरफ। तो अनूठा एटले अनोखा, अलग प्रकारनुं विशिष्ट। रेगिस्तान एटले मरुभूमि, जीर्णोद्धार एटले पुनः निर्माण, मजार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी भूकंप। तो आपणा अहींया शब्दार्थ पूरा थाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणो अहींया कच्छ की सेर पाठ पूर्ण थाय छे अने तमने पण गम्यो हशे, केम के आमां घणा बधा स्थळोनुं आपणने माहिती आपी अने घणा बधा स्थळोने एटલું બધું આપણને આકર્ષણના કેન્દ્રની વિશે આપણને જે જાણકારી મેળવી તો આપણને મનમાં વિચાર આવ્યો હશે કે આપણે એકવાર કચ્છમાં જરૂર જઈએ અને આ બધા સ્થળોની માહિતી મેળવીએ અને આનંદ લઈએ। હવે આપણે આગળ વધીશું અભ્યાસ તરફ। निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। तो मरुभूमि ने रेगिस्तान पण कहेवाय। तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। तो मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं।
मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है कि જ્યાં ખાલી માત્ર રેતી અને રેતી જોવા મળે। कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भूज, मुद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। तो मांडवी, पहला આપણે मांडवी विषे कहिए। अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चकिया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भूज, भूज यानी वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कर कई प्राचीन इमारतें हैं। હવે આપણે ત્રીજા સ્થાન પર જઈએ। કચ્છ के धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हानीपीर यह कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हानीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। अब चौथा, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। હવે कच्छ के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? तो सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा के एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत, लखपत है यहाँ गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास के याद दिलाता है। હવે પ્રશ્ન 2 છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જાતે કરવાનો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर दीजिए। एमा आप अपनी पाठशाला से किसी यात्रा पर गए हो उसका वर्णन अपने शब्दों में करवानुं छे। तमे तमारे शाळा द्वारा कोईपण प्रवासमां गया हो अने त्यां तमे आवुं सरस मजानुं कोई ऐतिहासिक अने दर्शनीय स्थळ जोयुं होय तेनुं वर्णन तमारे तमारी भाषामां अने तमारा शब्दोमां तमारे तमारी नोटमां लखवानुं रहेशे। आ तमारे प्रश्न 2 जाते करवानो छे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों मिले ऐसी पहेलियां का निर्माण कीजिए। सितारा, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मेल, प्यारे बच्चों बताओ मैं हूँ कौन। दूसरा, हाथी, गणपति जैसा मुंह मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़े जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तीसरा, चिराग, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है तेल और बाती। चौथा, पाठशाला, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। હવે આપણે આગળ વધીશું સ્વાધ્યાય તરફ। તો આપણે સ્વાધ્યાય તરફની અંદર तो पहला दिए गए शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्रश्न 1 ની અંદર છે તેમાં શબ્દો તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલા છે। મેં અહીંયા उत्तर सीधो आप्यो छे, शब्दकोशनी रीते मैं गोठवी दीधा छे। अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। હવે प्रश्न 2 છે, इस पाठ में पाए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अधीक्षक, मैं थाने की जाकर अधीक्षक से मिला। प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, वे यहाँ के वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। प्रश्न 3, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अहींया परिच्छेद तमारा गुजराती में आपेलू छे अने तमारे आ अनुवाद छे
એ સ્ક્રીન પર જોઈને તમારે હિન્દીમાં લખવાનું રહેશે. પ્રશ્ન परिच्छेद છે એ તમારે લખવાનું રહેશે. અને પ્રશ્ન 3 છે, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. बराबर. અને અહીંયા છે દયાવાન, તો કે રાજા બહુ દયાવાન થા. તો દયાવાન છે તો અહીંયા આપણે શું એનું બનાવી શકીએ? તો વિશેષણોનો વાક્યનો પ્રયોગ આપણે કરવાનો રહેશે. તો કે રાજા બહુ દયાવાન થા. મૂલ્યવાન, તો समय सबसे मूल्यवान वस्तु है. कृपालु, संत कृपालु होते हैं. थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है. अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है. सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं. प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है. હવે પ્રશ્ન 4 છે એ તમારો હોમવર્કમાં રહેશે. પ્રશ્ન 5, અપૂર્ણ કહાની કો પૂર્ણ કીજીએ. એ પ્રશ્ન 5 પણ મેં સ્ક્રીન પર આપેલો જ છે. જે અપૂર્ણ કહાની છે જે તમારા આની અંદર છે એ તમારે લખવાની રહેશે. જે અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કીજીએ, એક ગાવ થા, એ હું તમારી હોમવર્કમાં હું તમને આપી દઉં છું. પ્રશ્ન 5.